हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं विक्रम सहजपाल आपके सामने बहुत ही आइलेट्स का इम्पॉर्टेंट लेसन लेकर आया हूँ। लेसन जो है वो रिगार्डिंग है टास्क 2 के। टास्क 2 में आपको बहुत इफेक्टिव वोकैबुलरी, इफेक्टिव लाइंस लिखनी होती हैं। तो उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को सेंटेंस फॉर्मेशन में, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में, वोकैबुलरी में। तो मैंने आपके लिए क्या किया है, मैंने आपको आज कॉमन पंच लाइन्स प्रोवाइड की, जिससे क्या होगा कि आप उनको अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से जहां और जब चाहें यूज कर सकते हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको लाइटली प्लीज मत लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपका बहुत अच्छा इम्पैक्ट एग्जामिनर पे डालेगा। और आपका जो मोटिव है अच्छे बैंड लेने का, उसके लिए मैं कमिटेड हूं। अपने सारे वीडियोस में मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो यू विल बी एन एक्सेप्शनल स्टूडेंट वन डे, और आप एक बहुत ही अच्छे और कामयाब इंग्लिश स्पीकर, राइटर, रीडर और लिसनर होंगे। ये मेरा आपसे वादा है। बस आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे टच में बने रहिए। ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज अभी हम स्टार्ट करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टास्क 2, कॉमन लाइन्स। हाँ जी, कॉमन लाइन्स में हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास 21 जो है, अगर आपने पहले नहीं देखे हैं वीडियोस दोनों, उसमें कॉमन लाइन्स हैं, उनको प्लीज देख लीजिए। ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है आपके लिए। ये आपकी राइटिंग को किसी और ही लेवल पर ले जाएंगे और इनको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं टास्क 2 में। तो यहां पर हमारे सामने है साइकोफेंसी इज नॉट माई नेचर। तो साइकोफेंसी जो अंडरलाइन किया हुआ है, इसका मतलब है खुशामद करना। इसे कहते हैं किसी की खुशामद करना, किसी को खुश करने के लिए। तो किसी को खुशामद करना या किसी की झूठी तारीफ करना वो मेरी नेचर नहीं है। ये एक बहुत कॉमन चीज है आजकल दुनिया में, लोग खुशामद करते हैं। तो खुशामद की इंग्लिश जो है वो साइकोफेंसी है। तो इसको आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास पीपल वर इन द 7th हेवन ऑफ डिलाइट। तो इसका जो हमारे सामने मीनिंग है वो है, जब आप कहते हैं कि मैं खुशी से फूला नहीं समा रहा था। तो लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, मतलब लोग इतने खुश थे। आप इसको अपनी तरफ से स्पीक में भी यूज कर सकते हैं कि उन हालात में व्हेन आई वाज इन शिमला और व्हेन आई वाज इन स्विट्जरलैंड, और आप घूमने गए या शादी में, इन माई ब्रदर्स मैरिज, सिस्टर्स मैरिज, वी वर इन द 7th हेवन ऑफ डिलाइट। तो हम खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। तो खुशी से फूला ना समाना को हम क्या कहते हैं, इन द 7th हेवन ऑफ डिलाइट। उसके बाद है हमारे पास I did not like the malicious laughter of him. Malicious laughter, एक हंसी होती है ना जिसमें कटाक्ष होता है, जिसे हम कहते हैं खी खी करना, किसी की बात का मजाक उड़ाना। तो वो हंसी जो आपको चोट पहुंचाती है। तो बहुत से लोग होते हैं जिनकी ये हैबिट होती है कि दूसरों का बात पर हंसना, एक ऐसी हंसी जो कि आपको तकलीफ दे, आपको पिंच करे। सो आई डिड नॉट लाइक, मुझे पसंद नहीं आई, मैंने पसंद नहीं किया किस चीज को, मैलिशियस लाफ्टर, उसकी गलत हंसी जिसे कहते हैं,
जो चिढ़ाने वाली हंसी है वो हंसी। नेक्स्ट है ओनली रिच पीपल लीड ए प्रोफिलिगेट लाइफ। प्रोफिलिगेट लाइफ, लीड ए प्रोफिलिगेट लाइफ का मतलब है खुश रहना। तो हैप्पी लाइफ या प्रॉस्पर लाइफ ये नॉर्मल वर्ड है, तो उनकी जगह आप ये कह सकते हैं कि जैसे जो रूरल एरिया में रहते हैं ज़्यादातर लोग, वो ज़्यादा खुश रहते हैं। शहरों में ज़्यादा आजकल हैक्टिक लाइफ है, तो इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं कि लोग जो है वो माइग्रेट कर रहे हैं या जा रहे हैं, किसी दूसरी जगह पर बस रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया लोग जा रहे हैं, एशियन कंट्री से कनाडा जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, तो वो उनका जो मोटिव है वो है प्रोफिलिगेट लाइफ जीना है। तो उसके लिए वो लीड ए प्रोफिलिगेट लाइफ तो आसान है। इट इज़ नॉट इजी टू लीड ए प्रोफिलिगेट लाइफ भी लिख सकते हैं आप, ऐसे कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा है, मतलब एज सिंपल जहाँ आप कहते हैं कि खुश रहना, हैप्पी, बीइंग हैप्पी। नेक्स्ट है हमारे पास पीपल विजिट टेम्पल फॉर रिमिशन। पीपल विजिट टेम्पल फॉर रिमिशन। लोग मंदिरों में क्यों जाते हैं? अपने पापों की क्षमा पाने के लिए। तो जहां पर आप अपने बुरे कामों की क्षमा चाहते हैं भगवान से, तो उस हालत में उसको हम बोलते हैं कि पीपल विजिट टेम्पल फॉर रिमिशन। कहीं भी आप कह सकते हैं कि रिलीजियस टॉपिक आ जाता है, या वैसे आप स्पीकिंग में यूज करते हैं। क्यों जाते हैं लोग? काशी जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, गोल्डन टेम्पल जाते हैं, डिफरेंट जगह पर जो है मक्का मदीना जाते हैं। तो वो क्या है? पीपल विजिट टेम्पल्स, मॉस्क्स और गुरुद्वारास फॉर रिमिशन। रिमिशन का मतलब है पापों की क्षमा मांगना। इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं कि पेरेंट्स से भी कई बार लोग अपनी क्षमा चाहते हैं, अपनी गलतियों की, अपने पापों की, तो वहां पर भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है समटाइम्स वी टेक ए ब्लाइंड रिस्क। तो कई बार हम क्या करते हैं कि हम जैसे कहते हैं कुएं में छलांग लगाना, खाई में कूद जाना। तो अगर आप वो चीज कहना चाहते हैं कि समटाइम्स वी टेक ए ब्लाइंड रिस्क, मतलब जैसे एनवायरमेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम है, या बिना मास्क के बाहर निकल जाना, या हाथ सैनिटाइज ना करना, ख्याल ना रखना अपना, बच्चों को बाहर बिना मास्क के ले जाना, तो ये ब्लाइंड रिस्क हैं। कैरियर के मामले में भी लोग कई बार ब्लाइंड रिस्क ले लेते हैं, गलत जॉब चूज कर लेते हैं। तो ये एक बहुत कॉमन चीज है जिसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं कि वी शुड नॉट टेक ए ब्लाइंड रिस्क एज फार एज कैरियर इज कंसर्न या फ्यूचर इज कंसर्न। सो टेकिंग ए ब्लाइंड रिस्क, तो कौन आप ये भी कह सकते हैं कि हमें कोई चीज ब्लाइंड रिस्क लेने से रोकती है। एक्सपीरियंस जो है वो हमें ब्लाइंड रिस्क लेने से रोकता है, बड़ों की एडवाइस हमें ब्लाइंड रिस्क लेने से रोकती है। ये चीजें आप इसका मीनिंग अगर आप कहना चाहते हैं कुएं में छलांग लगाना, खाई में कूद जाना, तो उसे टेकिंग ए ब्लाइंड रिस्क। नेक्स्ट है हमारे पास पीपल आर लूजिंग नेचुरल अफेक्शन दीज डेज। पीपल आर लूजिंग नेचुरल अफेक्शन दीज डेज। हम कहते हैं कि आजकल लोगों का खून सफेद हो गया है, रिश्तों का खून सफेद हो गया है, भाइयों का खून सफेद हो गया है। तो खून सफेद होना मतलब लूजिंग नेचुरल अफेक्शन। वो प्यार नहीं रहा आप लोगों में, वो एक दूसरे के प्रति वो लव, अफेक्शन और भावना जो थी एक दूसरे के प्रति। परिवार में भी आप यूज कर सकते हैं कि फैमिलीज में आजकल ज्वाइंट फैमिलीज कम हो रही हैं, तो ज्वाइंट फैमिलीज जो है अब पहले जितनी नहीं है। तो पहले लोगों में बहुत ज्यादा नेचुरल अफेक्शन था। नाउ दीज डेज वी आर लूजिंग नेचुरल अफेक्शन। खून सफेद हो रहा है, लोगों का खून सफेद हो रहा है जो हम कहते हैं। तो उस चीज को आप इसमें यूज कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी और प्रोडक्टिव लाइन है आपके लिए।
टू गेट सक्सेस वन हैज टू स्ट्राइव हार्ड। स्ट्राइव हार्ड का मतलब होता है जी तोड़ मेहनत करना, खून पसीना एक करना, जिसे हम कहते हैं जी तोड़ मेहनत करना, खून पसीना एक करना। किसी भी चीज को पाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपने लाइफ में आजकल सेटल होना है, अच्छी सैलरी लेनी है, अच्छी जॉब लेनी है, अच्छा बिजनेस चलाना है, तो यू हैव टू स्ट्राइव हार्ड। बहुत अच्छा वर्ड है, वर्क हार्ड मत यूज कीजिए, बहुत कॉमन वर्ड है। तो उसके लिए डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, कंसंट्रेशन के साथ अगर आप यूज करते हैं, सो पीपल हैव टू स्ट्राइव हार्ड इवन इन द ऑक्सीडेंटल नेशंस। ऑक्सीडेंटल मतलब वेस्टर्न कंट्रीज जो है। चाहे आप, इसका मतलब ये नहीं कि आप दुनिया के किसी कोने में चले जाएं जहां पर आपको बिना मेहनत के पैसा मिल जाए या बिना मेहनत के सक्सेस मिल जाए। नहीं, सक्सेस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू स्ट्राइव हार्ड। स्ट्राइव हार्ड का मतलब है जी तोड़ मेहनत करना, खून पसीना एक करना। नेक्स्ट है हमारे पास, समटाइम्स वी कंसिडर लाइफ ट्रिवियल। समटाइम्स वी कंसिडर लाइफ ट्रिवियल। कंसिडर लाइफ ट्रिवियल का मतलब है जिंदगी को खेल समझना। तो यंग एज में आप लिख सकते हैं, अगर यूथ के बारे में टॉपिक आ जाता है या वैसे आ जाता है बच्चों के बारे में, तो बच्चों के लिए जिंदगी खेल होती है। तो यंग एज में भी टीनेजर्स जो हैं वो जिंदगी को खेल समझते हैं। जैसे जॉय राइडिंग करने लग जाते हैं। जॉय राइडिंग कहते हैं मजे के लिए, जब आप तेज गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, बहुत ज्यादा रिस्क लेकर चलाते हैं, तो उसे जॉय राइडिंग कहते हैं। तो उनके लिए क्या होता है, दे कंसिडर लाइफ ट्रिवियल। तो वो जिंदगी को खेल समझते हैं। जिंदगी को खेल समझना मतलब कंसिडर लाइफ ट्रिवियल। तो नेक्स्ट है हमारे पास, इट इज डिफिकल्ट टू propitiate people. It is difficult to propitiate people. तो इसका मतलब है कि लोगों को राजी करना मुश्किल है। ये भी आप कहीं भी यूज कर सकते हैं कि माँ बाप को राजी करना मुश्किल है। बच्चों के बारे में कोई डिसीजन लेना हो तो आजकल जैसे वैक्सीनेशन के लिए लोगों को राजी करना मुश्किल हो गया है। लोग वैक्सीनेशन के लिए, डिफरेंट तरह के लोगों के मन में डाउट्स हैं, तो आप वहां पर कह सकते हैं इट इज डिफिकल्ट टू propitiate पीपल अबाउट द वैक्सीनेशन। कहीं भी आप यूज कर सकते हैं इसको। तो ये मैं आपको फिर बता रहा हूं कि ये वो लाइंस हैं जो मैं आपको दे रहा हूं। ये लाइंस आपके राइटिंग लेवल को किसी बहुत अच्छे बैंड स्कोर की तरफ ले जाएगी अगर आप ध्यान से करते हैं, जिससे आपकी वोकैबुलरी तो इंप्रूव होगी। इसको आप कहीं भी आप यूज कर सकते हैं। इसका आपका इम्पैक्ट जो है एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा पड़ेगा और यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस। ये मैं आपको श्योरिटी देता हूं। और आपकी नॉलेज को तो ये एनहांस करेंगे ही करेंगी, साथ में आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा जाएगा। तो फर्स्ट यहां पर हम स्टार्ट करते हैं। 31st जो है वो है, शी इज ए प्रिटेंडर। शी इज ए प्रिटेंडर मतलब वो दिखावा करती है, मतलब वो दिखावा करने वाली लड़की है। टू प्रिटेंड का मतलब है दिखावा करना। तो प्रिटेंड करते हैं लोग कि वो खुश हैं, प्रिटेंड करते हैं लोग कि वो हेल्दी हैं, प्रिटेंड करते हैं लोग कि वो रिच हैं। तो प्रिटेंड का मतलब दिखावा करना। या धर्म के मामले में लोग कई बार प्रिटेंड करते हैं कि वो बहुत रिलीजियस हैं लेकिन एक्चुअल में होते नहीं। तो प्रिटेंड का मतलब है दिखावा करना। शी इज ए प्रिटेंडर। तो अगर आप इसको किसी कोई दिखावा कर रहा है तो प्रिटेंडर नहीं जाएगा, तो प्रिटेंड यूज करेंगे आप। नेक्स्ट है, पीपल सेलिब्रेट फेस्टिवल्स विद पॉम्प एंड शो और एलिगेंटली। एलिगेंटली भी यूज कर सकते हैं आप, और पॉम्प एंड शो विद। पीपल सेलिब्रेट फेस्टिवल्स, लोग बहुत धूमधाम से फेस्टिवल्स को मनाते हैं, एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, या शादियों को बहुत धूमधाम से मनाते हैं।
किसी चीज को बहुत धूमधाम से मनाना, सेलिब्रेट फेस्टिवल और मैरिज विथ पॉम्प एंड शो, बहुत धूमधाम से। तो इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इट इज मनी दैट बाइज द लैंड। इट इज मनी दैट बाइज द लैंड। जब हम ये कहना चाहते हैं कि बातों से पेट नहीं भरता, तो उसकी इंग्लिश आप क्या करेंगे? इट इज मनी दैट बाइज द लैंड। बातों से पेट नहीं भरता है, ये पैसा है। तो पैसे से, जैसे हम कहते हैं कि इंसान को रोटी चाहिए, बातों से पेट नहीं भरता है, तो इट इज मनी दैट बाइज द लैंड। तो लोगों को काम चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, इसको आप यूज कर सकते हैं। ये बहुत इफेक्टिव लाइन है कि इट इज मनी दैट बाइज द लैंड। बातों से पेट नहीं भरता है, तो उसके लिए, या बातों से आप सक्सेस नहीं हासिल कर सकते। इफ यू वांट टू गेट सक्सेस, यू हैव टू वर्क हार्ड, बिकॉज इट इज मनी दैट बाइज द लैंड। तो इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं इसके साथ ऐड करके। नेक्स्ट है, आई डू नॉट लाइक द पीपल हु रेडी टू इम्पोज अदर्स या टू फोर्स एक्सेप्टेंस। इसको आप यूज कर सकते हैं, जैसे कुछ लोगों की आदत होती है ना कि एक किसी के गले पड़ना, तो गले पड़ने की आदत होती है। मैं उन लोगों को पसंद नहीं करता जो गले पड़ते हैं। रेडी टू इम्पोज अदर्स, दूसरों के गले पड़ना, और टू फोर्स एक्सेप्टेंस। आई डू नॉट लाइक फोर्स एक्सेप्टेंस, मुझे गले पड़ना पसंद नहीं है। तो गले पड़ने वाले लोग पसंद नहीं है। सो आई डू नॉट लाइक द पीपल हु रेडी टू इम्पोज अदर्स, जो दूसरों के गले पड़ते हैं। नेक्स्ट है, पॉवर्टी स्ट्राइकन पीपल लिव ए हार्ड लाइफ। तो गरीब लोग मत, पुअर पीपल मत लिखिए, उसके लिए आपको ये बहुत अच्छी लाइन रहेगी कि जो पॉवर्टी स्ट्राइकन पीपल हैं, गरीबी की मार के नीचे जो रहते हैं, जिनको गरीबी की मार पड़ी हुई है, ऐसे लोगों की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है। तो पॉवर्टी स्ट्राइकन पीपल लिव ए हार्ड लाइफ। तो इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, चाहे सक्सेस को डिस्क्राइब करना हो, या मनी को डिस्क्राइब करना हो, कैरियर को डिस्क्राइब करना हो, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद है, आई लाइक स्टीमिंग हॉट फूड, या स्टीमिंग हॉट की जगह यूज कीजिए आई लाइक फ्रेश फ्रॉम द ओवन फूड। मुझे गर्मा गर्म खाना पसंद है, जिसे आप कहते हैं ना, गर्मा गर्म खाना पसंद है मुझे, ठंडा खाना मैं नहीं खा सकता। या रेस्टोरेंट के बारे में आप लिखते हैं कि रेस्टोरेंट्स में आप जाते हैं तो आपको स्टीमिंग, दे प्रोवाइड यू स्टीमिंग हॉट फूड, वो आपको गर्मा गर्म खाना देते हैं। या घर में आप अपनी मदर के बारे में बात कर रहे हैं कि मेरी माता जी मुझे गर्मा गर्म खाना देती हैं, सो फ्रेश फ्रॉम द ओवन यूज कीजिए, या स्टीमिंग हॉट, गर्मा गर्म मतलब गर्म, इसका मतलब गर्मा गर्म है। हॉट फूड डिफरेंट हो जाएगा, हॉट फूड मत यूज कीजिए, स्टीमिंग हॉट और फ्रेश फ्रॉम द ओवन फूड। हाँ जी, नेक्स्ट है, राज स्टर्ट्स विदाउट रीजन। बिना वजह के अकड़ा हुआ, जिसे हम कहते हैं कि यार तू बिना वजह की अकड़ गया है मुझसे, या बिना वजह की एटीट्यूड दिखा रहा है, बिना वजह की मुझे मेरे ऊपर हावी हो रहा है। तो बिना वजह ही स्टर्ट्स का मतलब है अकड़ना, बिना वजह अकड़ना। राज एग्जांपल के लिए मैंने लिया है, पर्टिकुलर नेम नहीं है कोई, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं कि मुझे किसी का बिहेवियर पसंद नहीं है क्योंकि ही और शी स्टर्ट्स विदाउट रीजन, वो बिना वजह के अकड़ जाता है। नेक्स्ट है, शी हैंग्ड हर हेड ड्यू टू शेम। तो हैंग्ड हर हेड ड्यू टू शेम मतलब शर्म के मारे
गर्दन झुकी होना, कुछ ऐसा किया जिससे शर्म के मारे उसकी गर्दन झुकी हुई थी। She hanged her head due to shame, तो उसने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से शर्म के मारे उसकी गर्दन झुकी हुई थी, तो उसकी इंग्लिश आप करेंगे she hanged her head due to shame। नेक्स्ट है 60% पीपल आर pertaining to villages और पोस्टर यूज कर सकते हैं और आर pertaining to villages। तो हमारे 60% लोग जो है वो देहाती हैं, गांव में रहते हैं। 60% आबादी जो है वो गांव से आती है। pertaining to people are लिविंग इन विलेज करने की जरूरत नहीं है, उसकी जगह लिखिए 60% पीपल आर pertaining to villages और दे आर पोस्टल। नेक्स्ट है many people do not have something of little value। बहुत लोगों के पास थोड़ा बहुत भी नहीं होता। थोड़ा बहुत की इंग्लिश हम क्या करेंगे? समथिंग ऑफ लिटिल वैल्यू। बहुत सारे लोग हैं, जैसे हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास थोड़ा बहुत भी नहीं है। दे डू नॉट हैव समथिंग ऑफ लिटिल वैल्यू। समथिंग ऑफ लिटिल वैल्यू मतलब थोड़ा बहुत भी नहीं है। तो उस चीज को आप इंग्लिश में आपको लिखना मुश्किल लगता होगा कि थोड़ा बहुत भी नहीं है जिनके पास, जरूरत का भी नहीं है जिनके पास, या बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए भी जिनके पास कुछ नहीं है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी लाइन है। आप कहीं भी यूज कर सकते हैं कि इफ यू डू नॉट हैव समथिंग ऑफ लिटिल वैल्यू, अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी नहीं है तो आप कैसे सर्वाइव करेंगे? हाउ विल यू सर्वाइव? सो समथिंग ऑफ लिटिल वैल्यू मतलब थोड़ा बहुत भी नहीं है। तो कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा आपको ये वीडियोस कैसे लगे। मैंने अपनी तरफ से ये आपको लाइंस दी हैं और मैं आपको आगे भी देता रहूंगा ये, जिससे आपकी टास्क 2 के बारे में आपके पास बहुत ज्यादा मटेरियल है जो वो इजी से आसानी कहीं भी आप बीच में ऐड करते हैं तो आप स्टेटमेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं।